और खबर अयोध्या से आ रही है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का यह बयान जारी किया है। चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि की है। इस्तीफे पर अगली बैठक में विचार होगा। यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। ट्रस्ट ने यह ऐलान किया है। ट्रस्ट ने आभूषण सुरक्षित होने का दावा किया। दान कोष मामले में एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की है। एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट पर हुई है कार्रवाई। भक्तों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। ट्रस्ट ने कहा दान में मिली सभी मूल्यवान वस्तुएं सुरक्षित हैं। ट्रस्ट ने कहा है। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। तो ट्रस्ट ने आभूषण सुरक्षित होने का दावा किया है। तो देखा जा रहा है दान कोष मामले में एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि भी की गई है। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। अयोध्या से श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का बयान जारी। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि की गई है। इस्तीफे पर अगली बैठक में विचार होगा, ट्रस्ट ने कहा। ट्रस्ट ने आभूषण सुरक्षित होने का दावा किया। दान कोष मामले में एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि भी की है। एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई। भक्तों को निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिलाया गया। दान में मिली सभी वस्तुएं मूल्यवान हैं, सुरक्षित हैं, ट्रस्ट ने कहा है। तो देखा जा रहा है राम मंदिर चढ़ावा चोरी पूरे मामले पर ट्रस्ट का ये पहली बार बयान निकलकर सामने आया है। तो ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं। तो अयोध्या से खबर है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का बयान जारी है। पहली बार ये ट्रस्ट का बयान आया है। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि की है। इस्तीफे पर अगली बैठक में विचार होगा, ट्रस्ट ने कहा। ट्रस्ट ने आभूषण सुरक्षित होने का दावा किया है। दानकोष मामले में एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि भी की है। एसआईटी को अंतरिम रिपोर्ट पर हुई है कार्रवाई। भक्तों को निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिलाया है। दान में मिली सभी मूल्यवान वस्तुएं सुरक्षित हैं, ट्रस्ट ने कहा। तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का बयान ये पहली बार निकलकर सामने आया। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि की है। आपको बता दें, चंपत राय अनिल मिश्रा ने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तमाम आरोप उनके ऊपर लगे थे। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का ये बयान निकलकर सामने आया। पहली बार दान में मिली सभी मूल्यवान वस्तुएं सुरक्षित हैं, ट्रस्ट ने कहा है। तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का बयान जारी हुआ है। आपको बता दें, तमाम ये बयान जारी किया। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का ये बयान आया है कि दान में जो भी वस्तुएं मिली हैं सभी सुरक्षित हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि भी ट्रस्ट ने की है। इस्तीफे पर अगली बैठक में विचार होगा, ट्रस्ट ने यह भी कहा है। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। ट्रस्ट ने आभूषण सुरक्षित होने का दावा भी किया है। तो आपको बता दें, तमाम विपक्षी दलों ने सवालों को खड़ा किया था। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एसआईटी बनाई गई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ को एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें देखा था कि चढ़ावे में काफी गड़बड़ियां हुई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ लहजों में कहा था कि आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा बख्शा नहीं जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो आपको बता दें, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अपना बयान जारी किया। साफ तौर पर कह दिया कि सभी आभूषण सुरक्षित हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से प्रियांशु झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के तनुज दीक्षित जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। तनुज जी आपका। लेकिन सबसे पहले विनय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखा जा रहा है कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने बयान जारी किया। पहली बार चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि की है। प्रियांशु के पास जाना चाहेंगे दिल्ली। प्रियांशु, देखा जा रहा है स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है ट्रस्ट की तरफ से, कहा कि सभी आभूषण सुरक्षित हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर यह साफ तौर पर कहा है कि आगे और रणनीतियां बनाई जाएंगी। लेकिन जिस प्रकार से ये स्टेटमेंट निकलकर सामने आया राम मंदिर ट्रस्ट का, उसे आप किस प्रकार से देखते हैं प्रियांशु?
देखिए, कल से ही जो है जो महामंत्री हैं राम मंदिर ट्रस्ट के, चंपत राय और उसके बाद अनिल मिश्रा पे जो है इस्तीफे की बात कही जा रही थी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और लगातार जो विपक्ष है वो भी उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था, उन पे साथ ही साथ एफआईआर की भी मांग कर रहे थे और उसके साथ ही निष्पक्ष जांच करने की मांग कर रहे थे। तो कल तक जो है किसी प्रकार की पुष्टि नहीं की गई थी, कोई, क्योंकि कोई भी जो है हार्ड कॉपी मौजूद नहीं था। लेकिन अब से बस कुछ देर पहले ही जो है राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से जो एक लेटर इशू किया जाता है, एक बयान पहली बार इशू किया जाता है, जिसमें वो हम्म। साफ तौर पे इस बात का जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि चंपत राय और उनके साथ साथ अनिल मिश्रा ने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि आपको बता दें, जो ट्रस्ट है उन्होंने कहा है कि इस विषय पे जो है अगली बैठक में जो है बात की जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि जो चांदी के सामग्री है या फिर दान के अन्य सामग्री है, उन हम्म। सभी का जो डाटा है वो राम मंदिर ट्रस्ट के पास उपलब्ध है और एसआईटी के एफआईआर के अनुसार जो है कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ इस प्रकार की गलती आगे भविष्य में ना दोहराए, इसको लेकर के जो है काम किया जाएगा। इस रिपोर्ट में साफ तौर पे जो ये राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से जो पत्र जारी किया गया उसमें साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया गया। देखिए, अब बीते दिनों से जो है लगातार जो है राम मंदिर का मामला जो बिल्कुल आऊंगा प्रियांशु मैं आपके पास। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट तनु दीक्षित जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तनु जी, देखा जा रहा है कि पहली बार स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है ट्रस्ट की तरफ से। फैजाबाद कोर्ट में कल सुनवाई हुई थी 8। अब जो देखा गया था कि लोगों को लेकर इस सुनवाई में जो थे उनको अभी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आरोपियों को तमाम लोगों पर सवाल खड़े हो रहे थे, चाहे वो चंपत राय हों, अनिल मिश्रा हों और चाहे वो रसैयो हों, उनके ड्राइवर हों, बहुत सारे लोगों पर सवाल खड़े हो रहे थे। अब ये स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है ट्रस्ट का, साफ तौर पर ये मामला कहना है कि नहीं। मतलब कि इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये मामला आस्था का ही नहीं बल्कि कानून की जवाबदारी का भी है। ये कोई आर्थिक अनियमितता हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आरोप अगर असत्य हैं तो ट्रस्ट की प्रतिष्ठा की जांच और उसके माध्यम से भी सभी चीजें, स्थितियां स्पष्ट होनी चाहिए। देखिए, अगर हम देखें तो आज कुल मिलाकर के जो जिस तरीके से अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, क्योंकि किसी पर दोष लगाना और एफआईआर करना, इसका मतलब दोष सिद्धि नहीं होती है। कानून डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ पर चलता है। जब तक दोष सिद्ध नहीं होगा तब तक किसी भी आरोपी को उस तरीके से नहीं लिया जा सकता। अगर कोई ट्रस्टी भी है तो देखिए, आज करोड़ों रुपए का जो दान राशि और जो असेट्स है, वो निश्चित रूप से फिड्यूशियरी एक ड्यूटी थी ट्रस्टीज की। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वहां पर कोई जो जांच एजेंसी है, एसआईटी है, अगर वो दोष सिद्ध नहीं कर पाते कोर्ट्स के अंदर, तो निश्चित रूप से इस तरीके की आगे कहना मुश्किल होगा कि कौन ट्रस्टी इसमें दोषी है और कौन नहीं है। जी बिल्कुल, तो देखा जा रहा है तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि अभी जांच पड़ताल इस पूरे मामले पर चल रही है। लेकिन अगर देखा जाए ट्रस्ट का ये पहली बार बयान निकलकर सामने आया है और उसमें दावा किया गया है कि जितना भी सामान था जो दान में मिला था वो सभी सुरक्षित है। देखिए, सामान बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन ये जांच हो रही है जो वहां पर फंड्स आए हैं उसकी कुछ अनियमितताओं के लिए, उन चीजों के लिए हो रही है एसआईटी की जांचें। और राम जन्मभूमि पर देश भर की आस्था, हिंदुओं की आस्था टिकी हुई है। इस तरीके का मामला अगर उजागर हुआ है तो उसको एफआईआर रजिस्टर्ड करके जांच के दायरे में लाना, उसकी निष्पक्षता को भी दिखाना एक तर्क हो सकता है। और अगर इस तरह की कोई घटना हुई है, किसी भी ट्रस्टी ने अगर वहां कुछ कोई आर्थिक नुकसान, मंदिर से चोरी, इस तरह के कुछ कृत्य हुआ है, तो निश्चित रूप से जांच में वो भी सामने आएगा। जांच में सामने के आने के बाद दोषियों को नहीं बख्शा जाना चाहिए। जी बिल्कुल, लगातार देखा जा रहा है। जो 8 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि फैजाबाद कोर्ट में सुनवाई हुई थी, उसको लेकर आगे क्या किस प्रकार से प्रक्रिया पर जांच पड़ताल हो सकती है? देखिए, वो जो न्यायिक हिरासत है वो एक पुलिस को अपने लगभग 7 से 15 दिनों के लिए कस्टडी मिलती है, जिसके अंदर वो जो आरोप लगे हैं उसके संदर्भ में पूछताछ करती है। तो वो एक प्रोसीजर है और मुझे लगता है फिलहाल अभी 7 दिन के लिए, लेकिन जल्दी वो एक्सटेंड होकर के अप टू 15 डेज तक भी जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी पूछताछ में ये सिद्ध
पुलिस को, एसआईटी को कोर्ट के अंदर ही सिद्ध करना होगा कि वाकई में मंदिर से इस तरीके की कोई अनियमितता, कोई चोरी या जो भी आरोप लग रहे हैं वो सिद्ध करने होंगे, तभी जाकर के अगर आगे किसी भी ट्रस्टी पर इस तरह की कार्रवाई होगी। जी। देखा गया कि चंपत राय ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था, अनिल मिश्रा ने भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था और ट्रस्ट ने अब इस्तीफे की पुष्टि भी की है। उन्होंने कहा कि आगे की बैठक में इस पर हम विचार विमर्श भी करेंगे। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, अभी ट्रस्ट जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहता। आने वाले जो समय में जो मीटिंग करने का ट्रस्ट ने फैसला लिया है, उसके पीछे एक प्रमुख कारण ये भी है कि ट्रस्ट के 2 सदस्य उसके अंदर नामजद रूप से दिखाई देते हैं, साथ ही साथ उनके सहयोगी भी इस मामले में दिखाई देते हैं। ऐसे में एक ट्रस्ट किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करना चाहता है। पुलिस की जब रिमांड पूरी हो जाएगी तो काफी सारी जानकारियां सामने होगी, तथ्य सामने होंगे, उसके बाद वो कोई एक्शन लेने के लिए विचार विमर्श करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है तमाम विचार विमर्श किया जाएगा, लेकिन अभी जल्दबाजी होगी कहने को लेकर। जिस प्रकार से देखा जा रहा है, विपक्ष भी तमाम आरोपों को लगा रहा है, क्योंकि बहुत सा दान ऐसा होता है, गुप्त दान होता है, जिसका रिकॉर्ड कुछ भी नहीं होता, उसको लेकर भी बात कही जा रही है। लेकिन ट्रस्ट ने जो लेटर जारी किया, उन्होंने कहा कि सारा सामान हमारे पास है और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उनको बेबुनियाद बताया है। देखिए, अगर ट्रस्ट ये बात रखता है तो इसे मानना पड़ेगी, क्योंकि ट्रस्ट के ही ऊपर आरोप है और आरोपों के साथ अगर वहां पर कोई अनियमितता, किसी तरह की चोरी, इस तरह का कृत्य नहीं हुआ है और सामान ट्रस्ट और ट्रस्ट के संबंधित ट्रस्टियों के पास में है, तो वो उसके वहां पर पुष्टि करेंगे। साथ ही साथ ये देखना होगा कि किस तरीके से और कहां पर वो सामान सुरक्षित रखा गया था, उसकी व्यवस्थाएं क्या कानून प्रणाली के अनुसार, ट्रस्ट संबंधित प्रणालियों के अनुसार फॉलो की गई थी, रूल्स रेगुलेशन, या फिर वो पर्सनल किसी राइट्स के तहत उन्होंने अपने पास रखा। जी तनुज जी, देखा जाए अगर जो मतलब आगे किस प्रकार से कार्रवाई होगी, क्योंकि देखा जाए कि अगर कुछ लोग इसमें सम्मिलित पाए जाते हैं तो आगे सजा का प्रावधान क्या हो सकता है, कार्रवाई कैसे हो सकती है? देखिए, निश्चित रूप से अगर इस तरीके का मामला होता है तो उसमें फैक्ट्स छुपाने के लिए, चोरी के लिए और साथ में साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और फ्रॉड तरह की कई गंभीर धाराओं में कार्रवाई हो सकती है, जिसमें 7 साल से लगा करके आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तनुज आपका, अध्यक्ष जी, और ताज़ा अपडेट देने के लिए। तो देखा जा रहा है कि लगातार इस पर जांच पड़ताल जारी है। ट्रस्ट ने अपना बयान जारी किया है, महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है और देखा जा रहा है ये बयान पहली बार आया है।